हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक खिचड़ी ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी कि सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराणों के अनुसार कश्यप नाम के एक ऋषि थे जिनकी दो पत्नियां थीं जो उनकी बहुत सेवा करती थीं। एक का नाम था कद्रू और दूसरी का नाम था बिंता। ये ऋषि की बहुत सेवा करती थी, पूजा पाठ में उनकी मदद करती थी। तो उनकी सेवा और पूजा पाठ से ऋषि बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आप लोगों को अगर कोई वरदान चाहिए तो मुझसे मांगिए। तो कद्रू ने कहा, स्वामी, मुझे 100 अंडे चाहिए जो बहुत विषैले हों, जिनको देखकर इंसान डर जाए। इस तरह के मुझे 100 अंडे चाहिए। तो ऋषि ने बोला, तथास्तु। और उन्हें 100 अंडे मिले और उसके बाद वो सारे अंडे कपड़े में बांध कर रख दिए गए कि जैसे वो सही समय पे परिपक्व होके उसमें से बच्चे निकल आए। वहीं दूसरी पत्नी उनकी विनता ने मांगा कि मुझे बहुत अंडे नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 ही अंडे चाहिए, लेकिन वो कद्रू के अंडे से ज़्यादा शक्तिशाली हों। तो ऋषि ने कहा, तथास्तु। इस तरह से दोनों को अपनी अपनी विश पूरी हो गई। थोड़े टाइम के बाद वो 100 अंडे फूटने लगे। उसमें से ढेर सारे सांप निकले। इसे एक सांप निकला जिसका नाम है वासुकी सांप, जो शिव जी के गले में सांप है, उसी सांप को वासुकी सांप कहते हैं। और जो ढेर सारे सांप हैं, अलग अलग तरह के जितने भी सांप हैं, शेषनाग, इस तरह के जितने भी सांप हैं, वो सारे सांप कद्रू के ही बेटे हैं। जब कद्रू के अंडे फूटने लगे तब विंता को बहुत उत्सुकता हुई। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके अंडे अभी तक मैच्योर नहीं हुए। अब वो क्या करी, उसने उत्सुकता में अपना एक अंडा फोड़ दिया। अब उसके अंडे मैच्योर तो थे नहीं, इस वजह से उसका जो एक अंडा फोड़ी उसमें से एक बच्चा निकला। वो बच्चा अर्ध विकसित था। वो आधा तो इंसान था और आधा वो विकसित नहीं था, विकलांग था। तो इस तरीके से वो बच्चा जब उसमें से निकला तो वो बहुत नाराज़ हुआ कि आपने इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई, क्यों अंडा फोड़ दिया। बस इस वजह से वो नाराज़ होकर अपनी माँ को छोड़ के चले गए। और वो जो चले गए उनका नाम था अरुण, जो सूर्य देव के 7 घोड़े हैं और उसमें जो उनके एक सारथी हैं वो वही हैं, वही अरुण हैं, वही सूर्य देव के सारथी हैं जो अर्ध विकसित विकलांग अंडे से निकले थे। अब विंता के पास दूसरा अंडा बचा था। विंता अब इसका पूरा वेट की और इसको पूरा परिपक्व हो जाने पर ही देखा कि इसमें से क्या निकला। तो उसमें से एक बहुत शक्तिशाली बच्चा निकला। वो शक्तिशाली बच्चा है गरुड़। गरुड़ वही गरुड़ हैं जो विष्णु देव की सवारी हैं। और गरुड़ और अरुण, अरुण मीन्स सूर्य देव के सारथी, ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो इस तरह से सांप की भी उत्पत्ति हुई और इसी तरीके से गरुड़ देव की भी उत्पत्ति हुई। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।